क्या तुमने OB51 का अपडेट कर लिया? हाँ शायद कर भी लिया होगा, लेकिन शायद तुमने वो गन नहीं चलाई होगी जो नई गन आई है हमारे गेम के अंदर। क्या तुमने वो भी चला लिया, लेकिन तुम्हें उसकी एबिलिटीज के बारे में कुछ पता नहीं है। और शायद तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि ये गन लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज और मिड रेंज इन सब में MP40, UMP इन जैसी सारी गनों को रिप्लेस कर सकती है। और नया BR रैंक सीजन भी आ रहा है, उसमें सारे प्लेयर्स यही गन चलाने वाले हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम बाकी प्लेयर्स से पीछे रह जाओ तो इस वीडियो को पूरा देखना। जैसा कि मैंने बताया कि ये गन UMP, MP40 इन जैसी SMG गनों को भी रिप्लेस कर सकती है। ऐसा क्यों? और मैंने साथ साथ ये भी कहा कि ये गन BR रैंक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये MP40 इन जैसी गनों को रिप्लेस इसलिए कर सकती है क्योंकि इसका रेट ऑफ फायर काफ़ी अच्छा है और डैमेज भी बहुत अच्छा है। और BR रैंक आ रहा है, इसके अंदर सारे के सारे बंदे कैंपिंग करते हैं या फिर रश करते हैं। ये गन दोनों के लिए ही बेस्ट है। अगर कोई कैंपिंग करता है, अगर लॉन्ग रेंज में फाइट रखता है तो गाइस इसकी 2 गोली ही बंदों को काफ़ी डैमेज देती है और मार भी सकती है। और इसका हेडशॉट जो है 300 से प्लस होता है। तो समझ ही सकते हो कि BR रैंक के अंदर कितना ज़्यादा मेटा चेंज हो सकता है। लेकिन इस गन की यही स्पेशलिटी नहीं है। मैं जो बताने वाला हूँ ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। क्या आपको पता है कि ये गन एक बार में 2 गोली फायर करती है और एक बार में जो 2 गोली फायर करती है उसका टोटल डैमेज जो होता है वो 120 या फिर 130 के आसपास होता है। तुम सोच सकते हो कितना खतरनाक है ये। और जब दूसरा फायर करती है तो उसमें भी वो 2 गोली निकालती है जिसका डैमेज 130 या फिर 120 होता है। और दोनों को टोटल किया जाए 200 से भी ज्यादा हो रहा है। तो समझ सकते हो 2 गोली के अंदर ही बंदा मर सकता है। और हाँ, ये डैमेज सिर्फ क्लोज रेंज में नहीं है, ये डैमेज लॉन्ग रेंज में भी देखने को मिलता है जो कि बहुत ही खतरनाक है। लेकिन मेन बात तो ये है कि इसका जो हेडशॉट है वो काफी ज्यादा है। मतलब मैं बताऊं तो ये 300 ही ज्यादा जाता है। अगर बंदे ने 3 लेवल का हेलमेट भी पहना होगा तो मरना ही पक्का है। और गाइस वेस्ट पे भी ये काफी तगड़ा डैमेज दे रही है। सो गाइस इसके अंदर ट्रिपल चिप भी लगती है जो कि इसको और ही ज्यादा पावरफुल कर देती है। ट्रिपल चिप लगने के बाद इसका रेट ऑफ फायर और डैमेज दोनों ही खतरनाक तरीके से बढ़ जाते हैं। अगर तुमने 2-3 किल कर दिए तो भाई बस तुम्हारे को कुछ नहीं करना है, बाकी करने वाली ये खुद गन है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं अगर तुम्हें इसे चलाना ही नहीं आता। तो मैं बताने वाला हूँ कि इसको चलाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि ये तीनों रेंज के अंदर बहुत ही अच्छा चलती है, शॉर्ट रेंज, क्लोज रेंज एंड लॉन्ग रेंज के अंदर। तो पहली बात हम करने वाले हैं क्लोज रेंज के अंदर इसे कैसे चलाना है। लेकिन मैं एक चीज बताना था तो मैं भूल ही गया, वो ये कि इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है। तो इसका काम करने का तरीका कुछ ऐसा है। ये एक बार में 2 फायर करती है, फिर एक बार में फिर 2 फायर करती है। ये एक बार में 2 फायर करती है, कंटिन्यू 6 बार फायर करती है। मतलब समझ सकते हो 6 बार कंटिन्यू 2-2 करके फायर करती है। अगर आप तुम इसे क्लिक करके रखोगे तो कंटिन्यू फायर करते रहेगी, थोड़ा सा ब्रेक ले ले। अगर तुम इसे चलाते हो, अगर तुम ऐसा करते हो टैप करके चलाओगे तो तुम इसे बढ़िया से चला नहीं पाओगे। तो तुम्हें कंटिन्यू इसके ऊपर प्रेस करके रखना होगा फायर बटन के ऊपर, और ये अपने आप सारी गोलीज को फायर कर देगी एनिमी के ऊपर। तो क्लोज रेंज में चलाने के लिए आपको इसके रेट ऑफ फायर पे ज्यादा फोकस करना, ना कि इसके हेडशॉट पे, क्योंकि इसका डैमेज इतना है कि बंदा मर जाएगा। 2 गोली के अंदर ही बंदा फिनिश, जैसे शॉटगन करती है हमारी। तो चलिए बात करते हैं कि मिड रेंज के लिए चलाने के लिए आपको इसमें क्या करना होगा। मिड रेंज में चलाने के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रखना है कि आपका ड्रैग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए और आपके जॉयस्टिक आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीजें रखती है। अगर आपका स्टेबल रहोगे और आपके जॉयस्टिक आपके कंट्रोल में रहेगी और स्क्रीन भी आपके कंट्रोल में रहेगी तो जाहिर सी बात है आप हेडशॉट तो पक्का मार दो, क्योंकि इसका रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा है कि मतलब पूछो ही मत। तो लॉन्ग रेंज में तुम्हें बता दूं कैसे इसके अंदर ड्रैग काफ़ी अच्छा काम करता है, लॉन्ग रेंज और मिड रेंज के अंदर खासकर। तो आपको लॉन्ग रेंज और मिड रेंज के अंदर ड्रैग पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर तुम स्कोप कम इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा फायदा है। इतना कुछ जानने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे आसानी से चला लोगे, लेकिन मैं यही बोलता हूँ नहीं चला पाओगे। क्यों? क्योंकि इसकी गाइस एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा नहीं मतलब ख़राब है। लेकिन डोंट वरी, मेरे पास इसका भी एक सोल्यूशन है। हमारे पास इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे मतलब दे रखे हैं कैरेक्टर करीना वाले, लेकिन किस लिए दे रखे हैं? इन सब चीज़ों को ही कंट्रोल करने के लिए। तो हमारे पास DB कैरेक्टर है जो कि आपकी एक्यूरेसी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है। और आपके पास पता नहीं कितने सारे कैरेक्टर हैं जो कि रेट ऑफ फायर को भी और बढ़ा देंगे। तो समझ सकते हो ये गन कैरेक्टर स्किल्स लगाने के बाद और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी अच्छी हो जाएगी और इसका रेट ऑफ फायर है और भी बढ़ाया जा सकता है और इसका डैमेज वो भी बढ़ाया जा सकता है। तो समझ सकते हो यार कितनी खतरनाक हो जाएगी अगर तुम कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ इसका इस्तेमाल करोगे। अगर तुम्हें इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए कि इसके साथ कौन से कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं बढ़िया से, तो यार कमेंट में लिख देना, मैं पक्का बना दूंगा उसके लिए वीडियो। तो ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू, बाय बाय।